Three blocks A, B, and C are pulled on horizontal smooth surface by the force of 80 Newton as shown in figure. The tension T1 and T2 in the string are respectively. That means हमें T1 and T2 का वैल्यू निकालना है. अब लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. इक्विवेलेंट मास is equal to 5 plus 3 plus 2, that means 10 kg. सो एक हम ब्लॉक बनाएंगे अब मास 10 kg का एंड इस पे फोर्स लगाएंगे 80 न्यूटन. सो यहाँ पे ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg एंड यहाँ पे फोर्स लगा है 80 न्यूटन का. तो बॉडी जो है फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगी, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी यही. बॉडी को रखा गया ऑन द स्मूथ ग्राउंड पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी राइट एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. इस पे नेट फोर्स लग रहा है 80 इक्वल टू मास का वैल्यू 10 है एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सीलरेशन से सभी ब्लॉक मूव करेगा एक साथ. अब हमें कैलकुलेट करना है T2 एंड T1 का वैल्यू. तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 5 kg का. तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास 5 kg. तो 5 kg कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. 5 kg पे टेंशन लग रहा है T1, स्ट्रिंग का टेंशन T1. इसके बैकवर्ड में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है एंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन है A इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके लिए हम लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ. बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F net is equal to ma. F net is equal to m into a. यहाँ पे नेट फोर्स है T1, तो T1 is equal to मास का वैल्यू है 5 एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू है 8. सो यहाँ से T1 is equal to 5 into 8 means 40 न्यूटन. सो T1 का वैल्यू 40 न्यूटन आ गया. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और ब्लॉक ऑफ मास 3 kg. तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास 3 kg. यदि 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 3 kg ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग ऑफ टेंशन T2 एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग है और इसमें टेंशन है T1 एंड T1 का हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 40 न्यूटन एंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन है A इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इस ब्लॉक के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे. तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F net is equal to mass into acceleration एंड एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में दैट मीन्स T2 फोर्स बिगर फोर्स होगा एंड T1 फोर्स स्मॉलर फोर्स होगा. तो F net होगा T2 माइनस T1. सो T2 माइनस T1 एंड T1 का वैल्यू है 40 इक्वल टू मास का वैल्यू है 3 एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू है 8. सो T2 माइनस 40
इक्वल टू 8 इंटू 3 दैट मीन्स 24। सो यहाँ से T2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे -40 है, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +40 प्लस 40 प्लस 24 दैट मीन्स 64 न्यूटन। सो T1 का वैल्यू आएगा 40 एंड T2 का वैल्यू 64। हम चेक करेंगे ऑप्शन, तो 40 एंड 64 दैट मीन्स ऑप्शन